अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। तरबूज के फवाइद, कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा। तरबूज के फवाइद, कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा। कुदरत ने तमाम फलों को हर मौसम के लिहाज से बनाया है, और तरबूज भी एक ऐसा ही रसीला फल है जिसमें बेशुमार खसूसियात के साथ साथ मौसम से लड़ने की ताकत भी शामिल है। हर मौसम की अपनी खसूसियात हैं, और हर मौसम के अपने मज़ेदार फल हैं, जिनमें तरबूज का शुमार भी ऐसे ही रसीले और जायकेदार फलों में होता है जिसकी खसूसियात से शायद ही आप वाकिफ हों। दिल के मरीजों के लिए दिल की बीमारी एक आम सी बीमारी की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और इसके इलाज के लिए दवाइयों का इस्तेमाल न सिर्फ जेब पर भारी होता है, बल्कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी बहुत ही हैं। लिहाजा दिल के अमराज से बचने के लिए घरेलू टोटका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका हल भी तरबूज और दीगर फलों में छुपा हुआ है। तरबूज में मौजूद लाइकोबीन नामी अज़ दिल के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है, और एक तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि इसके इस्तेमाल से दिल के अमराज को कम किया जा सकता है। पानी की कमी को पूरा करता है। गर्मी के मौसम में जिस्म से पसीने की सूरत में हमारी नमकियात खारिज होती हैं, इसलिए जिस्म में पानी की कमी को पूरा करना निहायत ज़रूरी होता है, और इसके लिए तरबूज इंतहाई फ़ायदेमंद है, जो जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के साथ ग़िज़ाइयत भी फराहम करता है। बालों के लिए मुफीद, तरबूज में मौजूद विटामिन ए जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद है। लिहाजा सिर्फ तरबूज का एक कप विटामिन ए की रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करता है, जबकि तरबूज बालों को भरपूर मॉइस्चराइजर भी फराहम करता है। माहिरीन तब का कहना है कि तरबूज के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ नुकसान भी है। लिहाजा हमें तरबूज का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा और बेवक्त खाने से हैज़े जैसे अमराज का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।